प्रधानमंत्री जी शायद ये जानते थे कि राज्य सरकार के बढ़ते कदम को यदि रोकना है तो हमको आना पड़ेगा, ताकि राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर पर हम प्रचार का हेडलाइन में रहें। प्रधानमंत्री जी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन आपके दिल में जनजाति समुदाय के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं दिखता, भावना थी। क्योंकि सरना धर्म कोड जो इस राज्य के विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित करके भेजा है, उसका उल्लेख तक नहीं किया। गवर्नेंस को डिस्टेबल करने के लिए आईटी आती थी, सीबीआई आती थी, ईडी को लगाया जाता था। अब तक गवर्नेंस को डिस्टेबल करने के लिए पीएम भी लग गए, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो जनजाति इलाके में जाकर आप चुनाव प्रचार कर नहीं सकते, मिजोरम जा नहीं सकते, तो बगल के राज्य को चुन लो। आपके पैर तो थिरकते रहते हैं चुनावी सभा के लिए, लेकिन आपने मिजोरम भी नहीं किया। प्रधानमंत्री जी, आप जो प्रभात तारा मैदान की बात करते थे, वो एचईसी का इलाका है, आवासीय इलाका है। हम पहले भी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी एचईसी को बचा लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने जानबूझकर एचईसी के बारे में कोई बात नहीं की। तो माननीय राज्यपाल जी को ये बातें तो जरूर बतानी चाहिए थी, क्योंकि रात भर उन्होंने मेजबानी की थी प्रधानमंत्री जी का कि एचईसी के संबंध में बता दीजिए, सरना धर्म कोड के बारे में निर्णय ले लीजिए। मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड, वहां की स्थिति को आंक लीजिए। इस राज्य का कोई विशेष रूप से वो उपहार देंगे, क्योंकि अपेक्षाएं उनसे बहुत थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब उनके वापसी के बाद राज्य में एक निराशा का भी माहौल बना। पिछले साल इसी 15 नवंबर को भारत सरकार के द्वारा नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का नामांकन किया गया था और देश की प्रथम महिला जनजाति राष्ट्रपति महोदया यहाँ पर आई थी। तब से ये आस था कि जनजाति बहुल देश के जो भी इलाके हैं जो 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक रूप से आच्छादित हैं, उनके लिए कोई विशेष कार्य किए जाएंगे। कल भी प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन योजना को भी लागू किया, जिसमें जनजातीय समूह के न्याय और अधिकार की बात की। लेकिन वहीं पर सबसे कौतूहल ये हुआ कि जो आदि धर्म और संस्कृति है, ना तो उसके बारे में उनको कोई जानकारी थी,
न ही जनजाति समूह के प्रति सच्ची कोई भावना थी, क्योंकि सरना धर्म कोड जो इस राज्य के विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित करके भेजा है, उसका उल्लेख तक नहीं किया। आप प्रधानमंत्री जी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन आपके दिल में जनजाति समुदाय के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं दिखता। इसका उदाहरण मणिपुर भी है, जो छठी अनुसूची का राज्य है। आप ना मणिपुर गए, न मणिपुर के लोगों के साथ संवाद स्थापित किया, और तो और आपके पैर तो थिरकते रहते हैं चुनावी सभा के लिए, लेकिन आपने मिजोरम भी नहीं गया। वो भी छठी अनुसूची का क्षेत्र है, जिसमें 40 विधानसभा क्षेत्र में 39 सीट जनजाति आरक्षित है। तो क्या छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव को, जहां मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी मतदाता मंडली जनजाति समूह का है, छत्तीसगढ़ में क्या उनको संबोधित करने के लिए राज्य के खूंटी को चुना गया? धरती आबा का गांव चुना गया? यह सवाल उठता है। प्रधानमंत्री जी अपने आप को झारखंड से जोड़ रहे थे कि प्रभात तारा में हमने योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की। खूंटी जिला में हमने 100% सोलर लाइट से सज्जित न्यायालय का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री जी, आप जो प्रभात तारा मैदान की बात करते थे, वो एचईसी का इलाका है, आवासीय इलाका है। हम पहले भी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी एचईसी को बचा लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने जानबूझकर एचईसी के बारे में कोई बात नहीं की। वो जानते हैं कि इस प्रदेश में रुग्णता आए या राज्य गरीब बना रहे, ये उद्देश्य था। कल राज्य की स्थापना दिवस थी। राज्य सरकार ने अपने राज्यवासियों के लिए जो कल योजनाएं लाई, वो सभी लाइफ चेंजर है, गेम चेंजर है, मील का पत्थर है। चाहे ग्राम गाड़ी योजना हो, स्टार्टअप हो, एमएसएमई के लिए योजना हो, आईटी सेक्टर के बीपीओ, इन सभी चीजों को लाने का काम किया। खिलाड़ियों को कल, जिन्होंने पूरे देश में अपने राज्य का नाम बढ़ाया, उनको नियुक्ति भी दी गई और उनको सम्मानित भी किया गया। प्रधानमंत्री जी शायद ये जानते थे कि राज्य सरकार के बढ़ते कदम को यदि रोकना है
तो हमको आना पड़ेगा, ताकि राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर पर हम प्रचार का हेडलाइन में रहें, हाथ हिलाते हुए रोड शो करें, तो क्या फोटो शूटिंग के लिए और राजनीतिक कारण के लिए झारखंड के स्थापना दिवस को पिछले बार भी राष्ट्रपति की स्वीकृति से मिलने के बाद भी राष्ट्रपति नहीं आई, इस बार भी ऐसा किया गया कि ताकि पूरा आधा दिन राज्य प्रधानमंत्री के पीछे लगा रहे। पहले तो सुनते थे कि गवर्नेंस को डिस्टेबल करने के लिए आईटी आती थी, सीबीआई आती थी, ईडी को लगाया जाता था। अब तक गवर्नेंस को डिस्टेबल करने के लिए पीएम भी लग गए। कि मेरा भी चेहरा रहना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो जनजाति इलाके में जाकर आप चुनाव प्रचार कर नहीं सकते, मिजोरम जा नहीं सकते, तो बगल के राज्य को चुन लो, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी गोंड है, हमारे यहां पर भी गोंड है, मध्य प्रदेश में भी भूमिज है, हमारे यहां पर भी भूमिज है, मध्य प्रदेश में भी खैरवार है, हमारे यहां पर भी खैरवार है, छत्तीसगढ़ का भी यही स्थिति है। तो एक एक काम राजनीतिक उद्देश्य से यदि हो, कल हमने गवर्नर साहब को भी सुना, प्रधानमंत्री की वंदना की, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि हम चुनाव में जाए तो राजनीतिक लड़ाई लड़े, लेकिन जब राज्य में शासन करे तो विकास की बात करें। तो माननीय राज्यपाल जी को ये बातें तो जरूर बतानी चाहिए थी, क्योंकि रात भर उन्होंने मेजबानी की थी प्रधानमंत्री जी का कि एचईसी के संबंध में बता दीजिए, सरना धर्म कोड के बारे में निर्णय ले लीजिए, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड, वहां की स्थिति को आंक लीजिए। केवल और केवल राजनीतिक प्रचार तंत्र ही अब सरकारी खर्च पर भाजपा का उद्देश्य रह गया। समृद्ध भारत विकास का भी अभियान शुरू हुआ, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, कौन सा समृद्धि है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है। प्रधानमंत्री जी गर्व के साथ कहते हैं कि अगले 5 साल तक हम मुफ्त अनाज देंगे। ये गरीबी का उपहास उड़ाना है। आपने लोगों को अपने कार्यकाल में इतना गरीब कर दिया कि विश्व के
हंगर इंडेक्स में हम नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे आ गए। आपको यदि एचईसी को बेचना ही है अदानी को, तो उसका भी ऐलान करके जाते हैं। आपने तो झारखंड की बात की और वन संशोधन कानून ऐसा लाया कि अब जंगलों के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर घुस गया। जंगल को मिटाकर अब जनजाति को बचा लीजिएगा। सरना धर्म कोड को मिटाकर आप आदिवासी की न्याय की बात करते हैं। भारत सरकार के जनजाति कल्याण मंत्रालय के मंत्री इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। खुद मुंडा समाज से आते हैं। करवा भी मनाते हैं, सरहुल भी मनाते हैं, सोहराई भी मनाते हैं, क्योंकि कल सोहराई भी था। और सरना की बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी ने सोहराई पर कोई बात नहीं की। उनको सब डेट याद रहता है। केवल और केवल जनजाति लोगों के त्योहार, पर्व, खुशी का दिन वो भूलना चाहते हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा जानती है किस प्रकार से यदि हमने अपने राज्य को अलग किया है शहादत के बाद, तो अपने परिचय, अपना आदि धर्म को भी संवैधानिक दर्जा लेंगे। उसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़े, उस संघर्ष के लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद। आप जो कह रहे हैं कि झारखंड से उस आगरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 19 में तो झारखंड में आके झारखंड की सरकार नहीं बचा पाए थे पीएम। आपको लगता है इतना दूरदर्शी और इतना व्यापक काम करेगा एकदम? तो वो उनके पार्टी के अध्यक्ष तो उनमें विष्णु का अवतार देखते हैं। आप क्या देखते हैं? हम तो देखते हैं कि 10 साल से चले जा रहे हैं। एक अच्छे जादूगर हैं, मैस्मराइज करना जानते हैं लोगों को। उलिहातू जाने के बावजूद बिरसा मुंडा के वंशज से नहीं मिल पाए, इस पर क्या कहेंगे? फोटो आया है, फोटो आया, फोटो आया, फोटो आया। फोटो के लिए वो कभी भी किसी से मिल सकते हैं। दादा, लेकिन आप जितना पार्टी चिंतित है सरना धर्म कोड को लेके, राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सदन में पास किया है, एक शब्द तक मन से नहीं कहा कि सरना धर्म कोड प्रधानमंत्री जी दे दीजिए। तो क्या माना जाए जेएमएम का ये दोहरा चरित्र है? सरकार में रह के जब मन साझा करने की बात आती है तो वहां पीठ थपथपा देते हैं और पार्टी संगठन उसका विरोध कर देती है। देखिए पांडे जी, प्रधानमंत्री जी सुलझे हुए व्यक्ति जरूर होंगे। मुख्यमंत्री जी ने उनको एक आभास दिया था कि मुझे गर्व है कि मैं आदिवासी हूं। ये संकेत उनके लिए काफी था। उन्होंने इस संकेत को समझना ही नहीं चाहा। राज्य विधानसभा ने पारित करके भेजा है, राज्यपाल वहां मौजूद है। सारा खेल लोगों को समझ में आता है। अब यहाँ के मूलवासी आदिवासी बुड़बक नहीं है कि आप डमरू बजा के चल जाइएगा
और आपको जवाब नहीं देगा। तैयार रहिए 2024 में जवाब के लिए। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.